हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 37 फॉर क्लास 10th साइंस की। ये वर्कशीट है जो कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से 28 सितंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। और ये जो वर्कशीट है ये हम इसमें नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, चैप्टर 4 कार्बन एवं इसके यौगिक। और ये जो चैप्टर है आपका, इसमें से सीबीएसई ने अब की बार काफ़ी पोर्शन डिलीट इसका कर दिया है और अब आपके लिए बहुत ही स्मॉल पोर्शन जो है इसमें बचा हुआ है जो आपको करना है और वो आपके लिए काफ़ी इजी है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। कार्बन जीवन का तत्व। तो बच्चों कार्बन जो है वो जीवन का तत्व क्यों है, क्यों कहते हैं हम कार्बन को जीवन का तत्व। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीव एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुएं जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयां, पुस्तकें आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। तो जो कार्बन है वो क्या है, वो सर्वतोमुखी तत्व है, यानी हमारे चारों तरफ जितनी भी चीजें हैं, इवन हमारी बॉडी, उसमें भी क्या है, कार्बन है। इसके अलावा भोजन, कपड़े, पुस्तकें सभी में इसके यौगिक जो है पाए जाते हैं, मतलब कार्बन जो है वो पाया जाता है। भूपर्वटी में केवल 0.02% कार्बन खनिज के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट एटसेट्रा। वातावरण में 0.03% कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आपको पता है। कार्बन क्या है बच्चों, एक अधातु है, ठीक है। इसकी जो स्थिति है आवर्त सारणी में आप 5th चैप्टर में पढ़ोगे तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो ये अधातुओं के जो है समूह में उपस्थित है। इसका प्रतीक क्या है, C है, और इसकी परमाणु संख्या क्या है, 6 है। परमाणु संख्या के बारे में आपको पता है कि परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और एक उदासीन परमाणु में जितनी जो प्रोटॉन की संख्या है या परमाणु संख्या है उतने ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो परमाणु संख्या 6 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2 और 4 होगा, ठीक है। अब कार्बन क्या है, चतुसंयोजी है। चतुसंयोजी का मतलब क्या है कि इसकी संयोजकता 4 है। अब 4 संयोजकता कैसी है, तो देखिए हर एक जो परमाणु है वो अपना उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करना चाहता है। उत्कृष्ट गैस विन्यास का मतलब क्या है कि हर एक परमाणु चाहता है कि उसके आखिरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक है। हाइड्रोजन जो है वो 2 चाहता है क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। तो हर एक परमाणु चाहता है कि उसका जो अष्टक है, कोश, वो पूरा हो जाए। इसीलिए यहाँ पर कार्बन के पास 4 हैं तो ये चाहेगा कि इसको कोई 4 दे दे ताकि इसके इलेक्ट्रॉन कितने पूरे हो जाएं, 8 पूरे हो जाएं, ठीक है। यानी ये किस प्रकार अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, इसको 4 के साथ आबंध बनाना है, जिस कारण ये क्या है, चतुसंयोजी है, ओके। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो कार्बन है ये अपना अष्टक कैसे पूरा करेगा। यहाँ पर बच्चों चित्र में दिखाया गया है कि जो न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है वो कहाँ होते हैं, नाभिक में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है वो कक्ष में इस तरह चक्कर लगाते हैं। अब यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 है क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी है, 12 में से आप अगर प्रोटॉन की संख्या घटाएंगे परमाणु संख्या तो कितना बचेगा, 6। तो यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या भी कितनी है, 6 है, और न्यूट्रॉन की संख्या भी जो निकली वो कितनी है, 6 है। अब यहाँ पर देखिए कार्बन जो है वो उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है ये हम जानेंगे। कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन खोएगा और ना ही बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। ये आयनिक आबंध नहीं बनाता, ठीक है। ना तो इसमें C4+ होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन ना तो देगा, ना ही C4- होगा, ना ही ये 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए क्या चाहिए, अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना भी कार्बन के 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। यानी अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या होगा, इसके पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 तो इसके अपने ही हैं, लेकिन प्रोटॉन की संख्या तो 6 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन 10 हो जाएंगे। इसलिए 6 प्रोटॉन वाले नाभिक के लिए 10 इलेक्ट्रॉन को धारण करना वो जो है अत्यंत कठिन कार्य है, उसके लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी। इसलिए यहाँ पर ना तो कार्बन जो है 4+ बनेगा ना ही 4- बनेगा। अब पॉइंट ये है कि फिर सॉल्यूशन क्या है, कैसे ये अपना स्टेप पूरा करेगा। तो उसके लिए ये क्या करेगा, ये साझेदारी करेगा दूसरे इलेक्ट्रॉनों के साथ, साझेदारी करेगा दूसरे परमाणु के साथ। कार्बन अपने और अन्य परमाणु अपने साथ भी कर सकता है, कार्बन कार्बन के बीच में भी आबंध बन सकता है और दूसरे परमाणु के साथ भी आबंध बना सकता है, साझेदारी करके इस समस्या को सुलझा लेता है।
अन्य तत्वों के परमाणु जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन भी इसी प्रकार की साझेदारी करके अणुओं का क्या करेंगे, निर्माण करते हैं। अब देखिए, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से साझेदारी से बने इस आबंध को क्या बोलेंगे हम, सहसंयोजी आबंध। यानी कार्बन जो है किसी भी अपने या दूसरे के साथ जो भी आबंध बनाता है उस आबंध को हम क्या कहेंगे, सहसंयोजी आबंध। और जो यौगिक होंगे उनको कहेंगे सहसंयोजी यौगिक। अब देखिए यहाँ पर जो सहसंयोजी आबंध है उनके अणुओं के में भीतर तो जो है कैसा आबंध होता है, प्रबल आबंध होता है। ठीक है, सहसंयोजी आबंध वाले जो अणु हैं उनके अंदर तो क्या होता है, प्रबल आबंध होता है, यानी मजबूत होता है। लेकिन आयनिक आबंध से मजबूत नहीं होता। जो सहसंयोजी आबंध होता है वो आयनिक आबंध से प्रबल नहीं होता है, लेकिन इनका जो अंतरा अणुक बल है वो कम होता है। यानी जैसे दो अणु हैं, ठीक है ना, तो दो अणुओं के बीच में जो आबंध है, जो बल है वो कम होगा। इसलिए क्या होता है कि इनका गलनांक और क्वथनांक कम होता है, जल्दी पिघल जाते हैं, जल्दी उबल जाते हैं। अब यहाँ पर सहसंयोजी आबंध जो है वो साझेदारी होती है तो आवेशित कण नहीं बनते, कोई भी इसमें स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं है, आवेशित कण नहीं है, जिसके कारण ये सामान्यतः क्या कैसे होते हैं बच्चों, यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आएगा कि ये विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि जो सहसंयोजी आबंध हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। ठीक है, एकल आबंध, द्विआबंध और त्रिआबंध। तो देखिए एकल आबंध कैसे बनेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एग्जाम्पल दिया गया है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो ये क्या करेगा, ये इसके साथ साझेदारी कर लेगा, ये इसके साथ कर लेगा। अब यहाँ पर बीच में कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है, 2 की। 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी का मतलब एक आबंध, इसलिए क्या बन गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बन गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास। ठीक है, हम जो आखिरी कक्ष में होते हैं ना वही इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जैसे टोटल तो 8 होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2 6। तो जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं यही जो है इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे लिखेंगे, इन 2 को नहीं लिखेंगे। तो 2 और 2 4 और 2 इस तरफ लिखेंगे 6। इसी तरह 2 इसके हैं, 6 इसके पास हैं अपने। अब 6 तो इसके अपने हैं, 2 के लिए क्या करेगा, ये यहाँ से साझेदारी कर लेगा। 6 इसके अपने हैं, 2 के लिए यहाँ से साझेदारी कर लेगा। अब देखिए एक आबंध, 2 आबंध। तो बच्चों ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में कैसा आबंध हो गया, द्विआबंध। ठीक है, अब चलिए त्रिआबंध करते हैं। नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेंगे, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, इसका 7 होता है, 2 और 5। तो बच्चों कितने चाहिए इसको पूरे 8 पूरे करने के लिए, 3 चाहिए। तो 3 के साथ ये आबंध बनाएगा, तो 3 को हम इस तरफ लिख लेंगे और बाकी जो 2 हैं उनको हम इस तरफ लिखेंगे। 5 इसके अपने हैं, 3 के साथ आबंध बना लेगा, कितने हो गए टोटल 8। 5 इसके अपने हैं, 3 के साथ आबंध बना लेगा, टोटल कितने हो गए 8 हो गए। ठीक है, इस तरह से टोटल जो है यहाँ पर 8 8 हो जाएंगे। अब एक का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक आबंध, तो यहाँ पर क्या बन गया, नाइट्रोजन के जो है ये त्रिआबंध जो है यहाँ पर बन गया। तो इस तरह से नाइट्रोजन गैस बन गई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, मीथेन। तो मीथेन कैसे बनेगा, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। ठीक है, तो CH4 जो है यहाँ पर एक कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है आबंध होगा बच्चों। यहाँ से हम इसको यहाँ पे करके देखेंगे, CH4 आप कार्बन लिखेंगे, कार्बन के पास बच्चों इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन, 2 और 3 एंड एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। और हाइड्रोजन का आप जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी लिख लीजिए, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन के पास है इलेक्ट्रॉन, तो एक एक तो इसके पास अपना है, एक यहाँ से पूरा करेगा, एक ये ऐसे, और ये क्या बन गया, ये जो है मीथेन बन जाएगा। कार्बन के पास 4 तो अपने थे, 4 जो है ये एक एक हाइड्रोजन से आबंध बना लेगा, ये बन गया CH4। तो बच्चों यहाँ से आपको समझ आ गया है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में आपका निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। हम पहले इस क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पर मीथेन दिया गया है, तो मीथेन मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बात करेंगे जल के अणु की। तो देखिए आप साथ साथ कीजिएगा, जो है पानी, पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। यहाँ पे आप लिखेंगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही होगा ना, तो हम साइड में एक एक दिखाएंगे, एक हाइड्रोजन के लिए, एक दूसरी हाइड्रोजन के लिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप देखिए हाइड्रोजन का यहाँ पे एक यहाँ पे हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन तो यहाँ से 2 पूरे कर लेगा,
यहाँ से 2 पूरे कर लेगा। ऑक्सीजन के पास 6 तो अपने ही है, एक एक इस हाइड्रोजन वाला लेके और ये आबंध जो है ये बना लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया वाटर। ओके, पानी जो है ये बन गया। तो ये आप लिखेंगे ऐसे, इस तरह से आप कॉपी में साथ साथ ड्रॉ कीजिए। नेक्स्ट हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए CO2। इसी तरह बच्चे जो सिंगल है उसको लिखेंगे कार्बन को। अब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन देखिए यहाँ पर कार्बन के पास तो 4 हैं आबंध बनाने के लिए, 2 और 4। ऑक्सीजन के पास ऐसे भी आप लिख के कर सकते हो 2 और 6। तो ऑक्सीजन को कितने चाहिए बेटे पूरा करने के लिए, 2 और चाहिए। तो यहाँ पे आप एक एक ऑक्सीजन और लिख लीजिए। कार्बन के पास ऑक्सीजन को 2 चाहिए तो 2 ऑक्सीजन की एक तरफ लिख दीजिए, 2 इस ऑक्सीजन की तरफ लिख दीजिए, और 6 तो इसके हमें जो है यहाँ पर ये नहीं होंगे। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर ऑक्सीजन के अपने भी हैं। ऑक्सीजन के अपने कितने हैं, ऑक्सीजन के अपने हैं 6। तो कार्बन के 4 हो गए हमारे, ऑक्सीजन के 6 हैं, तो 2 इस तरफ लिखिए क्योंकि 2 के साथ तो यहाँ आबंध बनाना है। 2 और 2 4, 5 और 6, 2 ऑक्सीजन के इस तरफ लिखिए। ठीक है, ऐसे ये हो गए। तो देखिए अब 2 और 2 4 5 6 और 2 इसके कार्बन के साथ ही आबंध बना लेगा, ये हो गया। ठीक है, इसी तरह इसके 6 तो अपने हैं, 2 इसके साथ बना लेगा। इसी तरह कार्बन के 4 तो अपने ही हैं और 2 इस ऑक्सीजन के ले लेगा, 2 इस ऑक्सीजन के ले लेगा। टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये बन गया। अब इसको अगर हम आबंध के अनुसार दिखाएंगे तो क्या बनेगा, ये देखिए कार्बन, ठीक है, इसके साथ ऑक्सीजन, द्वि आबंध बनेगा ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब मैं इसको आपको दिखाती हूँ, ऐसे बनेगा ये कार्बन ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन। ठीक है, सो इस तरह से बच्चे आप यहाँ पे कर सकते हो। अब चलिए इसका अभ्यास जो बाकी क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे लिखेंगे। सो आप इसका आंसर स्टूडेंट्स यहाँ से लिखेंगे। देखिए कार्बन जो है चतुसंयोजी है, कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर धनायन बनाएगा, ना ही ऋणायन, आयनिक आबंध नहीं बनता। ठीक है, और यहाँ पर 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करके कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी करके आबंध बनाता है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इसका फर्स्ट का आंसर लिखेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, इस कथन को सत्यापित कीजिए। तो कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है, आपने देखा है कि किस तरह कार्बन सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो आइए देखेंगे कैसे लिखेंगे। सो यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे, कार्बन में आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति नहीं होती, इसी प्रकार उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति भी नहीं होती। यह अपने अष्टक को दूसरे परमाणुओं के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके पूर्ण करता है। इस प्रकार कार्बन मुख्यतः सहसंयोजी आबंध द्वारा ही यौगिकों का निर्माण करता है। और इसमें आप जो है आगे एग्जाम्पल दे देंगे मीथेन का। ठीक है, आपने अभी किया है तो ये मीथेन का एग्जाम्पल भी जो है आप इसमें साथ में बना देंगे, जिससे ये सत्यापित होता है कि जो कार्बन है वो सहसंयोजी यौगिक बनाता है। तो इस तरह से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे। आप वीडियो को पॉज करके आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सह संयोजी यौगिकों के कोई 3 भौतिक गुण लिखिए। सो बच्चों यहाँ से आप इनके भौतिक गुण धर्म लिखेंगे। ये प्राय गैसीय या द्रव होते हैं, कुछ एक ठोस भी होते हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक निम्न होते हैं यानी कम होते हैं। ये शीघ्रता से कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। बच्चों ये पानी में नहीं घुलते, कार्बनिक विलायक जैसे एसीटोन है, पेट्रोल है, उसमें घुल जाते हैं। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और इनकी अभिक्रियाएं धीमी होती हैं। तो ये 5 आप जो है लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कारण बताइए कि सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं। ये हमने डिस्कस भी किया था कि इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर साझेदारी होती है, आवेशित कण नहीं बनते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। तो यहीं से आप इसका आंसर लिखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं, इसलिए सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं। तो बच्चे पहले ये लिखिए, उसके बाद ये लिख दीजिए, ये इसका आंसर होगा। सो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट। आई होप आपको वर्कशीट बेटा क्लियर है, क्वेश्चन क्लियर है और कंसेप्ट भी क्लियर है। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।